हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस इंग्लिश एकेडमी में। आज की वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं इंग्लिश ग्रामर के बारे में। अगर मैं ये सवाल करूं कि अगर आपको इंग्लिश सीखना है या अच्छी इंग्लिश बोलना है या अच्छी इंग्लिश लिखना है तो क्या आप इंग्लिश ग्रामर के बिना ये काम कर सकते हैं? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों, अगर इंग्लिश सीखने की बात आती है या इंग्लिश पढ़ने की बात आती है या इंग्लिश लिखने की बात आती है तो टेंस का जहन में आना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन है। ठीक है, तो अगर हम टेंस की बात करें तो टेंस का मतलब होता क्या है? टेंस का मतलब होता क्या है दोस्तों? टेंस वो रूल्स हैं इंग्लिश ग्रामर के जो हमें बताते हैं कि कोई काम अगर हो रहा है तो कौन से वक्त में हो रहा है और कितना हो रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं कि यह हमें टाइम को बताता है? ठीक है, अब हम डिटेल में समझने के लिए फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस लिखते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इसमें काम क्या हो रहा है? पढ़ाने का। ठीक है, इससे हमें पढ़ा रहा हूं, ये हमें टाइम का पता चल गया। ठीक है, क्या इसमें एक और फैक्टर है जो हम समझ सकते हैं कि टाइम का, इसमें पढ़ाने का टाइम तो हमें पता चल गया है, लेकिन इस सेंटेंस में कुछ और चीज़ है जो आप नोटिस कर सकते हैं। यहाँ काम हो रहा है पढ़ाने का। ठीक है, तो इस काम को जो पढ़ा चुका हूँ या पढ़ा रहा हूँ तो इसमें फ़र्क आपको नज़र आ रहा है। तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि ये टाइम प्लस वर्क दोनों को हमें बताता है। तो हम लिख सकते हैं टेंस में टाइम प्लस वर्क। ठीक है, टाइम प्लस वर्क, यह हमें टाइम को बताता है, वर्क को बताता है। तो अब हमारा फोकस पूरी तरीके से टाइम पे और वर्क पे है। ठीक है, क्योंकि हमें कोई सा भी सेंटेंस हो टाइम को या वर्क को बता सकता है। ठीक है, तो टाइम कितने किस्म का होता है? तो पहला होता है यहाँ पर प्रेजेंट, दूसरा हमारा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। ठीक है, ये तो वक्त की तीन किस्में होती है, हर कोई जानता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो क्या टाइम की तीन किस्में होती है, वक्त का भी कोई किस्म, वर्क का भी कोई किस्म होता है? तो जी हाँ, वर्क को भी हम डिवाइड करते हैं चार हिस्सों में। कितने हिस्सों में? चार हिस्सों में। चार हिस्सों में हम वर्क को डिवाइड करते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट, दूसरा होता है हमारा कंटिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट, चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि वर्क का भी चार हिस्सा होता है और टाइम का भी तीन हिस्सा होता है। ठीक है, तो ये जो इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये हमारा प्रेजेंट के लिए भी लागू होता है, ये पास्ट के लिए भी लागू होता है और फ्यूचर के लिए लागू होता है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम पूरी तरह से बिल्कुल श्योर हो चुके हैं कि टेंसेस को दो हिस्सों में हमने डिवाइड किया हुआ है, वर्क और टाइम। ठीक है, अब वर्क और टाइम के हिसाब से हम सेंटेंस को स्ट्रक्चर का फॉर्म देंगे और उसको बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला जो है ये वर्क और टाइम पे पहले फोकस करेंगे। और जैसे टाइम के बारे में हम बात किया था प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, तो वर्क, प्रेजेंट के लिए जो वर्क होता है वो भी चार होता है। ठीक है, जैसे इंडेफिनिट, उसके बाद कंटिन्यूअस, उसके बाद परफेक्ट, उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ठीक उसी तरह ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। 1 2 3 4 सेम रूल यहां भी अप्लाई करेंगे। पास्ट के अंदर भी सेम सिचुएशन होगा हमारा। ठीक है, इसको भी चार हिस्सों में ठीक इसी तरह इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, उसके बाद हमारा कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद हमारा पास्ट परफेक्ट, उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरीके से यहाँ भी सेम रूल अप्लाई होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक किसी किस्म का कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो आज की वीडियो में मैं यही कोशिश कर रहा था कि टेंस को आज डिटेल में समझा करके आपको शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे सकूं, उसके बारे में समझा सकूं। अब हम शुरुआत करेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में, उसके बाद पास्ट के बारे में, उसके बाद फ्यूचर के बारे में। प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट को पहले पकड़ेंगे सेंटेंस के हिसाब से, उसके बाद हम कंटिन्यूअस को पकड़ेंगे, फिर परफेक्ट को पकड़ेंगे, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस को पकड़ेंगे और उसको स्ट्रक्चर के हिसाब से फिर सेंटेंस को बनाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ का ये पहला वीडियो है, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए कि जो मैं तरीका, जो मेथड मैं यूज़ कर रहा हूँ वो बिल्कुल ईजिली आपके जहन में उतर जाएगा। आपको कहीं भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, कहीं रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, कहीं याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको सीखना है और समझना है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।